জয় গুরু। আরেকটা করি, ঠিক আছে, আরেকটা করো। দূর কর মনে যত দূর কর মনে যত
বীরের হৃদয় স্মরণ করো তুমি সাহসী শক্তি নয় তুমি বীরের হৃদয় মনে মুখে এক হয়ে ধর্ম শাসনে চলো মনে মুখে এক হয়ে ধর্ম শাসনে চলো বেজাত মুছে যাও মলিনতা দূর করো মনে দূর করো মনে দূর করো মায় মায় ভক্তিবিহীন জনি নাই দূর করো মায় মায় ভক্তিবিহীন জনি নাই তারার হৃদয় থেকে ওই মাত্রা জীবন যুদ্ধে অনুসম্বলতা দূর করো মনে যে দেখো ওই আলোর জ্যোতি অন্ধকারে তুমি আর থেকো না যে দেখো ওই আলোর জ্যোতি অন্ধকারে তুমি আর থেকো না দ্বিধাহীন হয়ে তুমি ধর্ম শাসনে চলো দ্বিধাহীন হয়ে তুমি ধর্ম শাসনে চলো বেজার মুছে যাও মলিনতা দূর করো মনে দূর করো মনে ওই শোনা যায় তার বারতা অপসারণে যেন ওই ঘটিকা রক্ত শোষণকারী মাধুরতা দূর করো মনে দূর করো মনে জয় গুরু। অনেকদিন পর गान बहुत दिन बाद गान सुना है ममता, बहुत अच्छा लगा। और भी अच्छा में हम लोग सुने और भी बहुत ही अच्छा आप गान परिवेशन किया है। और कोई बोलेगा मेरा भाषा नहीं है, मैं खाली यही प्रार्थना करता हूँ आप सुस्त रहे एवं और भी हम लोग को आगे भजन सुनाएंगे एवं जुड़ते रहेंगे। जय गुरु। अभी मैं परिजन के लिए मैं दीनापानी हाजमा को आमंत्रण करता हूँ। माँ एक भजन पेश किए। जय गुरु। जय गुरु। आज आ रहे हैं आपका। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर जी श्री चरण আমার কোটি কোটি প্রণাম। অনলাইনে উপস্থিত ঋত্বিক দেব গুরু ভাই ও মায়েদের আমার হার্দিক জয় গুরু। তুমি বিনা কে বা গোয়া আছে আমার, তুমি বিনা কে বা গোয়া আছে আমার, তুমি বিনা কে বা গোয়া আছে আমার, তুমি বিনা কে বা গোয়া আছে আমার। অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে, অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে, আলোর প্রসাদ তুমি দাও অনিবার, তুমি বিনা কে বা গোয়া আছে আমার। চিরদাতা প্রভু তুমি কেমনে, আভাজনে ভালোবাসি ঘুচাও বেদনা রাশি, আভাজনে ভালোবাসি ঘুচাও বেদনা রাশি, হাত ধরে নাও মহাজীবনে, হাত ধরে নাও মহাজীবনে। অচ্যুত নিষ্ঠায় প্রভু তোমারে বাঁধিয়া রাখিব হিয়া মাঝারে, অচ্যুত নিষ্ঠায় প্রভু তোমারে বাঁধিয়া রাখিব হিয়া মাঝারে। ভক্তি প্রেম ও শ্রুনিরে, ভক্তি প্রেম ও শ্রুনিরে ধুয়ে দেব রাতুল চরণ তোমার, তুমি বিনা কে বা গোয়া আছে আমার।
তোমারও অভয় পদ লোভিয়া আনন্দ মধুধারা প্রাণে হই মাতোয়ারা, আনন্দ মধুধারা প্রাণে হই মাতোয়ারা, ছুটে চলি তব জয় গাহিয়া, ছুটে চলি তব জয় গাহিয়া। সব ক্ষোভ সব ব্যথা মুছায়ে, পরাণের সব জ্বালা ঘুচায়ে, সব ক্ষোভ সব ব্যথা মুছায়ে, পরাণের সব জ্বালা ঘুচায়ে। তুমি দিলে শান্তি অধিকার, তুমি দিলে শান্তি অধিকার, প্রণাম তোমায় নাথ বারবার, প্রণাম তোমায় নাথ বারবার। অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে, অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে, আলোর প্রসাদ তুমি দাও আনিবার, তুমি বিনা কে বা গো আছে আমার, 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 তুমি বিনা কে বা গো আছে আমার। জয় গুরু। जय गुरु माँ, आप बहुत ही भाव से पेश किया। तुम्ही बिना के गो आछे वो हमारा सत, वो यही है जो ठाकुर के बिना हमारा कोई नहीं है, वही है हमारा मालिक, वही है हमारा सब कुछ। आप बहुत सी भाव से भजन पेश किया। मैं आपका परिवार का सभी मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री श्री ठाकुर की आतुल चरणों में। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं दिवाकर विश्वासदा को पारिवारिक मंगल के लिए सबको भोग निवेदन किया। मैं उनको आमंत्रण करता हूँ, वो 4 से 5 मिनट। जय विश्वासदा। जय गुरु। दिवाकर विश्वास। जय गुरु। जय गुरु। अच्छा, मैं दिवाकर मुंबई से मैं ज्वाइन किया हुआ हूँ। ठाकुर जी को आज दीक्षा लिए हुए अबाउट 6 to 7 years अप्रॉक्स हो गया है। तो देवघर आना जाना रहता है, फिर बॉम्बे में अपना बदलापुर सत्संग विहार है, दादर में है, जाता रहता हूँ बीच बीच में। और गुरु भाई है, सभी लोग टच में भी हैं। और ठाकुर जी को जीवन में लेके चलने का मतलब सभी लोगों को के जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श होना चाहिए। आदर्श होने के बाद किसी को अगर हम मानते हैं तो उनके पथ पर अगर चलेंगे तो वो पथ कठिन होते हुए भी सरल हो जाता है। जैसे मैंने देखा है लोगों को, लोग कभी कुछ परेशान भी हुए हैं, या मैं अगर कभी परेशान भी हुआ हूँ, अगर ठाकुर जी को ध्यान करने से, ठाकुर परिवार में कभी देवघर जाने के बाद कैसे क्या लोग रहते हैं, कैसे करते हैं, क्या लोग चीजों को पालन करते हैं, चीजों को लेकर के, वैसे ही अगर हम अपने परिवार में खुद के लिए, परिवार के लिए और सबके लिए, समाज के लिए लेके चले तो चीजें बहुत ही सरल और सक्सेस हो जाता है। तो मैं जब से दीक्षा लिया हूँ तब से आज तक कैसे कैसे जैसे ही आगे जा रहा हूँ तो स्लोली
वो चल रहा है। मैंने कभी ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं बहुत ही रास्ते बहुत कठिन है या डिफिकल्टीज हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बिकॉज और बहुत सारे गुरु भाई हैं जो एजुकेटेड हैं, इवन अच्छे कॉर्पोरेट्स में जॉब भी कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी बातें होती रहती है ठाकुर जी के बारे में, एक दूसरे के बारे में। तो वो जो चीजें रहती है विच इज वेरी डिफरेंट, उन लोगों की बातचीत का डिस्कशन करना, एक चीजों को लेकर के अनुपालन करना बहुत ही डिफरेंट रहता है। सो मैं अपना वाणी यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। अगर कुछ गलती हुई हो ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए, उसके लिए क्षमा। एंड सवाई के सबको जय गुरु दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु विश्वनाथ, आप बहुत ही अच्छे से आपका अनुभूति बताया, जो आपको ठाकुर को लेके कैसा आपका जीवन चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। यही है हम लोग जो एक चाहिए, आदर्श चाहिए, जो हमारा जीवन को सही दिशा देने के लिए एक सत आदर्श और सत गुरु चाहिए। वही आइडियल है हमारा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। मैं आपका आपका परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री श्री ठाकुर के अतुल चरण में। जय गुरु। जय गुरु। आपके मैं जो हम स्पेशल सिंगर है, बदलापुर में रहते हैं दादा, अभी उनका गांव में है। मैं श्रद्धेय हिमाद्री देवदा को आमंत्रण करता हूँ, वो एक भजन या कीर्तन करे श्री श्री ठाकुर के अतुल चरण में। जय गुरु हिमाद्री दा। हाँ दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज শোনা যাচ্ছে? हाँ आवाज आज से একটু কম আছে, একটু যদি বেটার হয়। হ্যালো, ঠিক আছে দাদা। ओके। जय गुरु, सबको जय गुरु मेरा। सर्वमंगलदाता है, जीवोद्धार विधाता है, इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्वमंगलदाता है, दीप्त शिखा प्रभु दया करो है, मोह राग द्वेष करो नाश। दीप्त शिखा प्रभु दया करो है, मोह राग द्वेष करो नाश। ब्रह्म ज्ञान है गुरु भय, नष्ट कर तुम सकल त्रास, नष्ट कर तुम सकल त्रास। सर्वमंगलदाता है, जीवोद्धार विधाता है, इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्वमंगलदाता है, नियत तेरे चरण प्रांत में दास बनकर करे यतन। नियत तेरे चरण प्रांत में दास बनकर करे यतन। कातर जीवन शोक वेदना दूर होए बस प्रेम मगन, दूर होए बस प्रेम मगन। सर्वमंगलदाता है, जीवोद्धार विधाता है, इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्वमंगलदाता है, जीवन नाथ नारायण
ओछल प्राण आधार जीवन ऊंच नाथ नारायण ओछल प्राण आधार भगवल्लभ मालभ भावन करुणानिधि प्रभु अवतार सर्वमंगलदायक ठाकुर करो प्रणाम। जय जय ठाकुर के चरणों में सबको प्रणाम। ठाकुर के चरण में प्रणाम किया है और आप प्रदान में मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। आप कई बार बहुत याद है, बहुत दिन बाद आपका गान सुनने को मिला है, बहुत दिन सुना नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छा लग रहा है श्री ठाकुर के चरण में प्रार्थना करते आप ऐसे करिए और हमारा जुड़े रहिए और हम लोग को भजन सुनाते रहिए। जय जय जय। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे दादा का बहुत टाइम दादा है, जो भी दादा मैं निकाल के आया है इधर, उनको मैं आमंत्रण करता हूँ। दादा हम लोग को आप इष्ट पसंद करके हम लोग को थोड़ा उद्बुद्ध कीजिए। मैं जय गुरु दादा। जय गुरु भाई। आवाज आ रहा है? हाँ दादा आवाज आ रहा है आपका जी, ठीक है। आप बच्चे से तीस नहीं ले सकते दादा। अच्छा ठीक है। गतिर्भर्ता प्रभु प्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्म स्तंभ भृदाता सद्गुरुस्तम नमस्ते। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज का ये वेस्टर्न लाइन का संध्या सत्संग में उपस्थित हुए सारे प्रिय परम की पवित्र पांजाधारी कर्मीगण, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सुधी सज्जन मंडली, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। बहुत आनंद की बात है कि मैं ये सत्संग में जुड़ पाया हूँ। परम दयाल की दरबार में आप सभी मिलके जो लुत्फ उठाते हैं, मैं भी इसका कुछ भाग ले लिया। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैं पहले भी आप लोगों के साथ जुड़ पाया हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जब मैं ये कंपेयर करता हूँ कि हमारे जो शहर भारत की सारे जो बड़े बड़े सत्संग बिहार हैं, जैसे दिल्ली सत्संग बिहार, वहाँ का शायद आज 401 या 402 दिन होगा। और जैसे हमारे उड़ीसा में गोविंदपुर है, वहाँ उनका 365 दिन हो गया है, नरसिंहपुर का हो गया है। ये सब 370-372 में है, मगर आप लोग 411 दिन है, मतलब आप पूरा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ऑल नंबर पे है। ये बहुत खुशी का बात है।
ठाकुर जो कहते हैं क्रमागति, मतलब लेके रहना, और निष्ठा जो बात है वो ये कोई छोटी चीज नहीं है। वो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है निष्ठा, निश्चेष भाव से लगे रहना। वो 411 दिन आप लोग सभी जो काम संभाल के फिर घर में आके, और ये जो महामारी के समय फिर भी इसको क्रमागति से निरंतरता के साथ, निष्ठा के साथ आप ये 411 दिन में पहुंचे हैं। परमपिता के रातुल चरण में अंतर से मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोग आप मंगल में रहे, कुशल में रहे और अच्छे रहे। हम सब ये जो कोरोना महामारी है, इतने सारे धन जन का क्षति हो रहा है, ये एक अचंभा का बात है। जैसे कभी हमने 100 साल में ऐसे देखा ही नहीं था, कभी इतने धनक्षय हुआ था, जनक्षय हुआ था, इसका कोई सीमा ही नहीं है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि एक दिन में 4,12,000 लोग इसी रोग में एक दिन में पॉजिटिव पाए जाते हैं और 4,000 से ऊपर लोगों का निधन हो जा रहा है। पहले तो आप सभी लोग देखते होंगे, टीवी न्यूज में देखते होंगे, पेपर में सुनते होंगे कि इतने सारे लोग जो प्राण विसर्जन करते हैं, और हम जो प्राण समझते हैं वो क्या होता है ना, वो जो निश्वास और प्रश्वास, हम ब्रेथ इन करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। तो ये जो मानव का जीवन है वो एक सांस का ऊपर ही है। सांस है तो हम हैं, और सांस निकल गए तो हम नहीं हैं, यही बात है। और हम ये सब कभी नहीं महसूस नहीं करते हैं। हम बच्चे जब से जन्म लिए हैं अभी तक ये जो सांस लेना कितना जरूरी है कि इसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, ये हमको पता ही नहीं था। मगर आप सोच लीजिए, भारत में ऐसे अवस्था है जब लोग ये उनका जो लंग्स है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता है, उनके लिए वेंटिलेटर चाहिए, ऐसा एक मशीन जो उनको सांसें दे सकता है। और ये कैसा होता है, वो आकुली विकुली कैसे होता होगा, वो जो कष्ट होता है, जो श्वास जब शरीर के अंदर नहीं जाता है तो कितना सारा कष्ट होता है, कितना लेदाल, कितना घातक है ये बीमारी। और ये सारे जो सब कुछ मानव का जीवन, मानव का समाज और अर्थनीति, ये सबको उलट पलट करके रख दे रहा है। तो ये जो संस्था, हम जब ये जो संख्या सुनते हैं तो हमको लगता है हाँ ठीक है, ये इतना लाख है, इतना 1000 लोग आज उनका शेषन निश्वास त्याग किए हैं। मगर जब ये हमारे प्रियजन का किसी का होता है, जैसे कोई बंधु है, कोई प्रिय परिजन है, कोई आत्मीय है, तब इसका जो पीड़ा है वो पूरा दिल को चुभता है। तब मालूम पड़ता है कि प्रियजनों को हराना कितना दुख की बात है। और ये सब हम अभी महसूस कर रहे हैं। पिछले साल हम देख रहे थे कि जो वयस्क है, जो रोगग्रस्त है, उनका निधन हो रहा था। अभी ये बड़े दुख के साथ हम देख रहे हैं कि 30 साल का जो जवान है, अभी अभी शादी हुआ है, 18 साल में एक बच्चा है जो 12वीं का एग्जाम नहीं हो पाया, इसलिए देने के लिए उम्मीद रखता है, कोई माँ है, मध्य वयस्क की है, वो भी सब गुजर जा रहा है। ये जो दुख है, ये अकाल मृत्यु है, वो जो इसका हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, कभी सपने में भी हमने सोचा नहीं होगा कि ऐसे होगा। तो हम देखते हैं, मेरा परिवार में मेरा आत्मीय है, मेरा पड़ोसी है, मेरा सहकर्मी है, जान पहचान है, ये मृत्यु का जो तांडव लीला, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मगर आप सभी लोग जानते हैं, शायद सीसी ठाकुर जी ऐसे जो पहले ही कहे कि न मरो ना मारो, संभव हो तो
मृत्यु को अवलुप्त कर। कितना बड़ी बात है। सभी जो इससे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारे जो गीता है उसमें महाप्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु होता है, और जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म भी होना अवधारित है। मगर ठाकुर साहब स्वयं पहले ऐसे सदगुरु पुरुषोत्तम आए जो कहे कि मां म्रियस्व मां जही शक्यते चेत मृत्यु अवलोकय। ठाकुर जी ये बातें तो कह गए, और सारा जो विधान है आदमी या औरत बचने के लिए, बढ़ने के लिए, जितने सारे उनका 81 इयर्स पूरा जिंदगी ही बीत गया कि कैसे ये जो आज का समाज और आगे आने वाला का समाज, हजार हजार साल का जो मानव समाज है वो कैसे सुस्त रह सकता है, बच सकता है, बढ़ सकता है, उसी का नीति विधान देते हुए, उसी का आचरण करते हुए हमारे सामने उनका जो किताब था वो एक खुली पुस्तक की तरह था। उसमें कुछ छुपावट नहीं था, कुछ ऐसे स्क्रीन कुछ खिंचा नहीं हुआ था। उनका जीवन पब्लिक था, कोई भी आके उनसे कभी भी मिल सकता था। उनका जो मन का जो पीड़ा, जो दुख कष्ट या जो समस्या है वो उनके सामने रख सकता था, और उन श्री ठाकुर खुद का अनुभूति के ऊपर उसका समाधान हर एक समय देते थे। ठाकुर जी जितने भी सारे वाणी ग्रंथ है उसमें काफी वाणी ग्रंथ में पहले लिखे हैं कि मेरी जितने भी बातें हैं ये केवल तुम्हारा कथनी और चिंतन की खुराक खाली हो, कर्म या आचरण के माध्यम से उन सभी का यदि वास्तवायित नहीं होता है, कर्म में वो प्रस्फुटित नहीं होता है। क्या कहते हैं ठाकुर ना, ये जो जितने भी सारे बातें मैंने कहा वो केवल आपका कथन और चिंतन, इसी का खुराक जब भी होगा, मतलब मैं उसके बारे में बोलूंगा जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ या बैठ के खुद सोच रहा हूँ, मगर उसका कोई भी काम में जैसे उन्होंने कहा है करने के लिए मैं नहीं करूंगा, तो वो क्या होगा ना, वो मेरा जो कर्म का करने से जो मुझे फल मिलना था वो अंधकार में रह जाएगा, मतलब वो कभी मिलेगा नहीं। तो ठाकुर जी शायद एकदम खुले भाव से कह रहे हैं कि जो तुम्हारा कथनी है और चिंतन है उसी में मैं सीमित रह जाऊं तो प्राप्ति तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कैसे होता है हम सभी जानते हैं, जो हमारे जो दो रकम का स्नायु है, एक बोध स्नायु और एक कर्मवाही स्नायु, एक मोटर नर्व और एक सेंसरी नर्व। कभी एक मच्छर हमको काटता है तो वो मच्छर जब सपोज मान लीजिए बाएं हाथ में काटा तो मेरा जो सेंसरी नर्व बाएं हाथ का वो ब्रेन में जाके उसका जो रिस्पॉन्स स्टिमुली वो पहुंचाएगा और इमीडिएटली ब्रेन इसको पकड़ेगा कि मेरे बाएं हाथ में कोई काट रहा है, मुझे चुभ रहा है, मेरा रक्त पी रहा है, तो इमीडिएटली वो कोऑर्डिनेशन करके दाहिने हाथ को, राइट हैंड को कहेगा बाबा तुम जितना जल्दी हो के, क्योंकि उस समय बाएं हाथ का जो पीड़ा, जो कष्ट वो दाहिने हाथ खुद ही अनुभव कर सकता है, तो इमीडिएटली दाहिने हाथ जाके उसको भगा देता है या मार देता है। तो ठाकुर जी जो अब कहे कि मेरे जो सारे बातें ये खाली तुम्हारा कथन या चिंतन में होता है, कर्म में वास्तवायित नहीं होता है। बहुत सुंदर भाव से ठाकुर और एक जगह में अखेर कड़ी में बहुत सुंदर भाव से उसको और बहुत विस्तृत करके समझाए परम दयाल। वो उनका बातें जितना हम जैसे मूर्ख लोग हैं, मेरे जैसे मूर्ख लोग या जो समझ नहीं पाते हैं, वो कुछ भी कदर नहीं छोड़े हैं समझाने के लिए। पृथ्वी का जितने जितने सारे जो ज्ञान ऐश्वर्य जो भी कुछ है और जो आगे कुछ आने वाला है, वो जितना तक परमपिता की नजर में आया हुआ है वो सब हमारे सामने, वो मतलब जैसे बहुत बड़ा खजाना ट्रेजरी उसको उसका मालिक खोल देता है सबके लिए। हाँ, ऐसे ही ठाकुर जी छोड़ के गए हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा भाव
मतलब चिंतन, ये तुम्हारा भाव मतलब फीलिंग, और चिंता मतलब थॉट्स, इससे जब तुम्हारा मस्तिष्क अनिसंदिशा लेके कौतूहल वशतः कोई अच्छा काम करने के लिए सोचता है, क्या होता है ना, तुम्हारा भाव और चिंता में प्रबुद्ध होकर तुम्हारा मस्तिष्क कुछ कल्याणप्रद जो करणीय है उसको जब वास्तव कर्म में करने के लिए जो कायदा है, जो रास्ता है, जो उपाय है, उसको समझता है ना, मगर उसमें नियोजित नहीं होता है। क्या होता है ना, मेरे अंदर में कुछ बोध आया, कुछ फीलिंग्स आया, और मेरे दिमाग में कुछ चिंता आया, थॉट्स आया, और मैं सब ये जो बोध और चिंता के भीतर मुझे मालूम पड़ा कि ये मुझे करना चाहिए। जैसे मुझे अभी बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम है, और मुझे मास्क पहन के जाना ही है। ये मेरे बोध और चिंता, ये दोनों से मेरा मस्तिष्क से प्रसूत हुआ, मतलब आया। कल्याणकर काम क्या है ना, मुझे मास्क पहन के बाहर जाना है, तो मुझे ये जो कोरोना से बचने के लिए कायदा हो, पथ हो या उपाय हो, वो समझ में आया, मगर मुझे खुद को नियोजित करना है। क्या नियोजित करना है? मुझे ढूंढना है कि सफेद परिष्कार मास्क किधर है, उसको उठाना है और मुंह में बांधना है। तब जब ये नहीं हो रहा है, मतलब मैंने सोचा, मेरा बोध और चिंता वो मस्तिष्क में एक कल्याणकर जो कर्म है उसका कायदा, पथ, उपाय सब समझा, मगर मैं ये मास्क को उठा के नहीं बांधा। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, तब ये निश्चित भाव से समझो, चिंता में या भावना में आक्षिप्त जो स्नायु जो प्रेरणा तुमको देता है, जो जैसे मैंने कहा था, जो सेंसरी नर्व जो मस्तिष्क को जो आइडिया दिया कि ये करणीय है, वो कर्म प्रबोधि स्नायु उसको काम में नहीं ट्रांसलेट किया। तो इससे क्या होगा, क्यों ऐसे हो रहा है ना, तुम्हारे भीतर जो अंतर्निहित प्रवृत्ति है वो तुमको खींच के रख रहा है। ऐसा ना मेरे मन में आ रहा है क्या बिगड़ जाएगा, ऐसे तो सब लोग घूम रहे हैं, मैं भी थोड़ा घूम लूं, ऐसे भी सोच सकता हूँ, मैं इतना सारा आज काढ़ा पिया हूँ और विटामिन सी खाया हूँ, एक बार नहीं मुख में लगाने से क्या होगा। ये सब प्रवृत्ति का विभिन्न रूप है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, जब मेरा कर्म प्रबोधि स्नायु जो बोध प्रबोधि स्नायु से संचारित नहीं होता है, इसका मतलब क्या है ना, मेरा जो अंतर्निहित प्रवृत्ति है उसका आकर्षण में मैं फंस जा रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग ये समझना चाहिए कि मेरा जो सुचिंता आ रहा है वो मुझे कर्म में नियोजित करने के लिए नहीं दे रहा है। इसीलिए अविलंब तुरंत वो जो कर्म प्रबोधि स्नायु है, जो मोटर नर्व से, मतलब जैसे मैंने उदाहरण से कह रहा था, राइट हैंड इमीडिएटली जाके बाएं हाथ में जो मच्छर है उसको उड़ाना चाहिए। तो इसीलिए आप सब जो स्वस्तिनी ग्रहण किए होंगे उसमें बहुत एक विधि जो ठाकुर जी कहे हैं कि मन में जब भी कोई अच्छा सुचिंता, इष्ट चिंता कुछ भी आए उसको इमीडिएटली करना चाहिए। और उसका जो दूसरा भाग है कि मन में कभी कुचिंता आए उसको इष्ट के साहाय्य से, इष्ट का चिंता लेके उसको अच्छे के तरफ घुमा देना है। तो ठाकुर जी कितना दयालु है, जो हम सब पढ़ते हैं किताब में, उसको इतना लंबी वाणी में, पत्थरकड़ी में उन्होंने दिया है। 104 नंबर वाणी है, आप भी सब पढ़िएगा। और मैं जितना कुछ उसका चर्चा करने के लिए कोशिश किया उसको और अच्छा से आप समझ सकते हैं आप जब खुद पढ़ेंगे। ठाकुर का ये जो 3 किताब है बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। सारे किताब में तो बहुत कुछ, सब कुछ ठाकुर दे के गए हैं, मगर ठाकुर का जो पहला लिटरेचर आया था उसमें एक आया था चलार साथी। जैसे स्वयं श्री ठाकुर प्रफुल्ल दास को कहे थे कि चलार साथी किताब हर एक समय अपने साथ रखना, और कभी मन में असमंजस आ जाए, कभी मन में द्विधा आ जाए, द्वंद्व आ जाए, तुम कभी मन में ये तय नहीं कर पाएगे
कि क्या मुझे करना चाहिए। वो चलार साथी किताब को खोलना और जो वाणी सामने आएगा उसको पढ़ लेगा और उसी से तुम्हारा जो निर्णय है, जो डिसीजन है, उससे तुमको मिलने का साहस्य करेगा। ये शायद एक पहला किताब है जिसमें सब बहुत सारे चीज रहता है, सृजन प्रगति से लेके चोरी कैसे नहीं करना, नारी को कैसे जीवन बिताना है, विवाह क्या है, बहुत सारे चीज। ये चलार साथी बहुत 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 इम्पोर्टेंट किताब है। तो इसके बाद जो और एक बात है, जो किताब है उसका नाम पथेर कड़ी, मतलब रास्ता में चलने के लिए जैसे हम पैसा लेके चलते हैं, बस में जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे, टैक्सी में जाएंगे, जैसे एक है पथेर कड़ी। तो बहुत सुंदर है, उसमें गद्यवाणी में बहुत सारे बातें श्री ठाकुर ने कहा है। मैंने थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इतना सारा जो रोगग्रस्त हो रहे हैं, शोकग्रस्त हो रहे हैं, कोई ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, और हम सभी जब ऋतिक देवता हम लोगों को ठाकुर जी का ये सतमंत्र दिए, तब हमने एक बहुत तीन संकल्प लिए थे। जो तीसरा संकल्प लिए थे वो यही था कि हम कभी भी जरूरत पड़े, मेरा इष्ट भाइयों, इष्ट गुरु भ्राताओं का कभी आपद विपद में काय मनोवाक्य से मैं उनके पास पहुंचूंगा। कैसे पहुंचूंगा? ठाकुर कहते हैं कि तुम जहां भी जाओ ना क्यों, तुम्हारा पारिपार्श्विक में कोई अशक्त है, मतलब कोई सिक है, कोई रोगग्रस्त है, कोई दुर्बल है, कोई दमित हृदय है। दमित हृदय मतलब जिसका दिल थोड़ा छोटा हो गया, मतलब उसको अवसन्न लग रहा है, डिप्रेस्ड हो गया है, मन उसका छोटा हो गया है, कोई आर्त है, जहां भी देखोगे उसके पास जाके खड़ा हो। ठाकुर जी दया करके कह रहे हैं, तुम्हारे पारिपार्श्विक में ऐसे कोई है जो रोगग्रस्त है, जो दुर्बल है, या आर्त है, या डिप्रेस्ड है, जहां भी देखोगे उसके पास जाके खड़ा हो, उसको आश्वासन दो, उसको यू रेज हिम। ठाकुर बंगाली में कहते हैं ओके तुले धरो इष्टानुग संवर्धना में। जो रोगग्रस्त है, जो दुर्बल है, जो आर्त है, उसके पास जाके खड़ा होके उसको सहारा देना है, उसको आश्वस्त करना है। और जब तक तुम जैसा योग्य हो, जब तक वो वैसा योग्य नहीं बना है, हो सकता है उसका अनुसरण करो। कोई गिर गया है मानसिक भाव से, आर्थिक भाव से, शारीरिक स्वास्थ्य के भाव से, तुम जाओ उसके पास खड़ा हो और उसका जो वो जैसे तुम्हारा जैसा अच्छा बन जाए, जैसे कोशिश करो, वही करो। और वो जैसा तुम्हारा तरह उनकी पारिपार्श्विक में ऐसे होके चल सकते हैं, जैसे आप आसान भाव से अपने पारिपार्श्विक को लेके चल सकते हो। जैसे कोई अशक्त है, ऐसे कोई दुर्बल है, जैसे कोई दमित हृदय है, मतलब डिप्रेस्ड है, उसके पास जाके खड़ा होके उसको वास्तव भाव से आश्वासन दो और इष्ट का जो चहेता रास्ता है उसी में उसको संवर्धित करो, मतलब उसको साहाय्य करो कि वो खड़ा हो सकता है। ठाकुर कहते हैं ऐसे करोगे तो क्या होगा ना, धर्म सेवा संख में तुम्हारा जयगान करेगा। तो ये जो ऐसे चलने के लिए, बचने के लिए हमारे लिए ठाकुर जी जो बहुत सारे चीज दे गए हैं, तो उसमें बहुत जितने कुछ है, श्री बड़दा हमारे लिए उसको 3 वाणी में संक्षिप्त भाव से हम सब साधारण जीव के लिए वो देके गए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि उषाय निशाय मंत्र साधन, चलाए फेराए जप। तो ये जो चलाए फेराए जप कभी कभी लगता है जैसे तो मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ या गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ कि किसी से बात कर रहा हूँ, उसी समय में ये मन में कैसे ये जप साइमल्टेनियसली हो सकता है, मन ही मन निरंतर भाव से ये जप करना कैसे संभव हो सकता है। और हम सब हर एक दिन सुबह और शाम को जो विनती प्रार्थना करते हैं और उसके बाद जो जय राधे गाते हैं, उसमें 2 चीज रहता है कि पहले तो ठाकुर जी सत्यानुसरण में जैसे कहे कि कपट चातुरी छोड़ने के लिए,
और फिर कह रहे हैं कि ये जो भवसंसार है वो असार है और उसमें नाम जप करना है। द्वितीय वाणी में कहते हैं छाड़रे मन भवरे आशा, तो अजपा नामे परेर नेशा। और हम लोगों को परम दयाल की जो पुत पांजाधारी कर्मी हैं, वो जब हमको उनका सतमंत्र में दीक्षित करते हैं तो उसका प्रणाली बता देते हैं। और ये प्रणाली क्या है ना, वो बीज मंत्र को जप करना है। कैसे जप करना है, क्या करना है, वो सभी ठाकुर जी का जो कर्मी हैं वो हमको बताते हैं। और इतने सारे जो हम देखते हैं विभिन्न योगो गुरु सब बहुत सारे जो आसन प्राणायाम के बारे में कहते हैं। अगर ठाकुर जी जो आसन प्राणायाम कहे वो शायद दो चीज हमको कहे हैं, एक है सुखासन और एक है शवासन। सुखासन ठाकुर कहते हैं कि आप लोग सोचिए कि हम लोग कितना भाग्यवान है। ऐसे कभी जब लोग साधन भजन करते होंगे, घर छोड़ के जाना पड़ता होगा, जंगल में जाके बैठना होगा, वहाँ बारिश होता होगा, कभी ठंड होता होगा, कभी गर्मी हुआ होगा। हम लोग संसार भी करते हैं, घर में बैठते हैं। ठाकुर जी कितना दयालु है, कह रहे हैं पवित्र बिछाना होगा उसके ऊपर भी बैठ के तुम नाम जप ध्यान कर सकते हो। और तभी ठाकुर कहते हैं कि सुखासन में बैठ के सतनाम जप करना है, ध्यान करना है। और ठाकुर जी जो बार बार कहते हैं हम सभी लोग भूल जाते हैं कि क्या है ना, दिन में जो हम करते हैं, दिन में 3-4 बार ये शवासन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। शवासन क्यों करना चाहिए ना, शरीर जब काम करके थक जाता है तब ये जो ठाकुर जी का जैसे विधान है वही विधान के अनुसार 5 से 7 मिनट हम उसको खाली पेट में करें। और जैसे विधान कहा गया है, मैं तो यहाँ उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मगर वो 3-4 बार करने से शरीर में जो कष्ट होता है, ये जैसे जो नर्वस सिस्टम हमारे हैं उसी से मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन जैसे होता है, शरीर में स्फूर्ति, आनंद और शक्ति सब वापस आ जाता है। ये एक जो लोग आसन करते हैं, योगासन करते हैं, उनको पूछा जाए तो कहेंगे कि ये जो शवासन है वो सबसे कष्ट आसन है। कष्ट आसन क्यों है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि 5-7 मिनट करते करते हम पूरा क्या कहते हैं, मेरा जो कहते हैं कि पूरा गंभीर निद्रा में भी हम चले जाते हैं, मगर गंभीर निद्रा में नहीं जाना है, उसको ऐसे अभ्यास करना है वही 5-7 मिनट में हम ठीक ठीक भाव से शवासन कर पाए, जिसका अन्य नाम है महामृत्युंजय ध्यान। मतलब इसको ठीक ठीक से करने से मृत्यु को भी जय करा जा सकता है। ठाकुर कितना ये जो हमारे 20-25 मिनट 30 मिनट का जो दीक्षा का विधान दिए हुए हैं, आप सोचिए एकदम थालकुड़ी खाना से, ये जो तुलसी का पत्ता खाने से लेके कि हमको शवासन कैसे करना है, नाम जप कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, उसका इतना संक्षिप्त रूप में, जैसे आयुर्वेदिक में आपको कोई पेड़ का जड़ लाना है, पत्ता लेना है, उसको क्वाथ बनाना है, इतना सारा कुछ नहीं करना है। सारा वो जो एलिक्सिर फॉर्म में उसका एकदम सहज भाव से वो पिल के तरह उसको आप प्लास्टिक का जो कवर है उसको खोले, मुंह में डाले और पानी पिए और सारा आयुर्वेदिक दवा का प्रभाव आपको मिल गया। ऐसे इतना दयालु, इतना जो क्या कहते हैं, ऐसे तो आप सभी को पता होगा कि पहले कोई दीक्षा भी कभी सभी को गुरु देने के लिए आदेश नहीं था। आपको सभी मालूम होगा कि जो ठाकुर जी का जो सतनाम आया है ये शायद संत मत से आया है, और ये कबीर जी का दोहा है जिसमें वो कहते हैं सुमिरन लगाए धारा उलट जाए स्वामी संग मिलाए। बहुत सारे बात है, मगर वो समय ये जो वही सतनाम पाने के लिए उनका गुरु उनको कहे थे, निषेध किए थे, शायद ये किसी को तुम मत देना, जब स्वयं नामी आएंगे वो प्रचार करेंगे। और हमारे सौभाग्य इतना है कि ठाकुर जी इसको जैसे मिट्टी का तरह सभी को दे रहे हैं। ये सभी को दे रहे हैं मतलब सभी का कर्म फल वो स्वयं उठा रहे हैं। सभी को जो दुख, दैन्य, निराशा, पुराना संचित कर्म फल, ये सभी से वो खुद लेके हमको आनंद और स्वस्ति और शांति प्रदान कर रहे हैं। ये समस्त जीवन का जो कैसे होता है ना, बहुत दिन धर पकड़ के, जैसे कोई गुहा में अंधकार है और एक छोटा सा दिया
या एक माचिस में जितना अग्नि होता है वो सारे अंधकार को निकाल दे सकता है। तो ठाकुर जी का ये जो मैं कह रहा था, ये इतने सारे बातें मैं कहते कहते बोल दिया, मगर जो मुझे कहना था कि चला फेराए जब, उसको कहते हुए ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम जब मन में बहुत कुछ काम कर रहे हैं और मन ही मन हम खुश होते हैं, तब मन ही मन हम गाना गुनगुनाते हैं। तभी क्या गाना गुनगुना से ये मेरा काम में कोई विपत्ति आता है क्या, कोई डिस्टरबेंस आता है क्या? क्योंकि मैं वो गुनगुनाने का जो भाव है गाना, उसको मैं एंजॉय करता हूँ। तो साइमल्टेनियसली मैं गाना को गुनगुना सकता हूँ और मेरा जो काम है वैसे कर सकता हूँ। और एक सुंदर उदाहरण देके सीसी बड़दा कह रहे हैं, जब कोई हारमोनियम सीखता है तो हारमोनियम बजाना और गाना गाना, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन पहले नहीं होता है। कभी कभी गाना गाते गाते हारमोनियम ठीक से नहीं बजता है, कभी कभी हारमोनियम बजता है मगर मैं गाना भूल जाता हूँ। मगर जब कोई अभ्यास कर लेता है तो सुंदर भाव से गाना गाते गाते हारमोनियम बजा सकता है। तो इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि जो सभी कार्य करने के समय मन ही मन जैसे गाना हम गुनगुना सकते हैं, वैसे कुछ दिन हम मन लगा के आग्रह लेके अभ्यास करना है। और ये अभ्यास 4-5 दिन 7 दिन करने से क्या होगा, कुछ दिन करने से, ये ठाकुर का बात, मेरे बात नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं कुछ दिन कर्म से मन आज्ञा चक्र में भी रहने के लिए अभ्यस्त हो जाएगा। ये चेष्टा या कोशिश करना ही पड़ेगा, सब कुछ सोचना वही लेवल से फिर होगा। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, जैसे सीसी बड़दा जैसे कह रहे हैं, हारमोनियम बजा के गाना गाना और गाना गाते गाते तुम्हारा हो जाएगा। वैसे हम जो सोचते हैं कि हमको कहा गया था कि 30 मिनट्स या तदुर्ध जितना हमको अच्छा लगे वो ठाकुर जी का सतमंत्र जप करे। तो ठाकुर जी को कोई पूछता है कि ठाकुर ये प्रकृत ध्यान क्या होता है, एकाग्रता क्या होता है? ठाकुर जी कह रहे हैं ये जो हमको जो इष्ट यंत्र मिला है ध्यान करने के लिए, वो तो एक मैकेनिकल पुश है। एक्चुअल जो ध्यान है वो है क्या ना, इष्ट संबंधी चिंता, इष्ट संबंधी चिंतन। इष्ट स्वार्थ को प्रतिष्ठा करने के लिए मैं खुद क्या करूं, कैसे करूं, कैसे खुद को नियंत्रित करूं और कैसे चलना में मैं चलूं। मन तो कभी भी निश्चल नहीं रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहां। तो सभी तरह की जब हम ये जो मनन करते हैं कि इष्ट का स्वार्थ क्या है, मैं उसको कैसे करूं और कैसे मैं खुद को नियंत्रित करूं और किस चलना में चलूं, यही जब मैं करता हूं, यही होता है सही भाव से ध्यान। और एकाग्रता का मतलब निथर होके, डल होके बैठना नहीं है। ये जो ठाकुर जी का जो स्वार्थ है उसको प्रतिष्ठा करने का जो एकमुखी चिंता होता है और चलन होता है, वही है प्रकृत ध्यान और वही है प्रकृत एकाग्रता। ठाकुर जी का जीवनी तो भरपूर है, प्रत्येक मुहूर्त में वो लोक कल्याण ही करते हैं। इतना दयालु थे, इतना विनयी थे, ठाकुर के पास कोई जब आके बैठ जाता है, ठाकुर स्वयं आसन से उठते भी नहीं थे। दिन देवघर का बात है, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, नहाने का समय हो गया है। ऐसे समय में सब लोग पास में जो सेवकगण थे, भक्त पिपासु थे, वो बैठे हुए थे। इसी समय बहुत सुंदर एक पोशाक परिच्छद पहन के कोई भद्र व्यक्ति आके ठाकुर जी को हठात आके निराला निवेश में प्रणाम कर लेते। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ठाकुर का नहाने का समय हो गया, ठाकुर को अभी लेट होगा तो ठाकुर का नहाना नहीं होगा, नहाना नहीं होगा तो ठाकुर का भोग ग्रहण करना नहीं होगा। सभी लोग चिंता में पड़ गए। पास में ननी गोपाल चक्रवर्ती दा थे, उनका वो उसी समय ठाकुर जी का नित्य सेवक थे। वो देख रहे हैं कि जब तक ये सज्जन इतना सुंदर परिधान करके आए हैं कपड़ा, वो बैठे हुए हैं सामने, ठाकुर को प्रणाम करके ठाकुर को दर्शन कर रहे हैं, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे ठाकुर तो बिछाना से नहीं उठेंगे। तब दूसरे ओर से सरोजिनी माँ इतने बड़े बड़े आंख करके ननिदा को देख रहे हैं और इशारा में कह रहे हैं, अरे वो सज्जन को हटाओ, नहीं तो ठाकुर उठ नहीं सकते हैं, ठाकुर नहाने के लिए नहीं जा सकते हैं।
नौनिदा करे भी क्या, ठाकुर अत्यंत आनंद चित्त से वही भद्रलोक को देख रहे हैं, भद्रलोक भी ठाकुर को दर्शन कर रहे हैं। तभी नौनिदा बहुत धीरे धीरे जाके ठाकुर जी का साइड से जाके भद्रलोक के पास जाके वो फिर बैठे हुए हैं पूरा ठाकुर जी के सामने, ना बाएं तरफ ना दाहिने तरफ, पूरा ठाकुर जी को सामने। तो साइड से नौनिदा धीरे धीरे जाके वो सज्जन को बोल रहे हैं, आप कृपा करेंगे तो ठाकुर जी का नहाने का समय हो गया। भद्र व्यक्ति एकदम गर्जन करके कह रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, मैं ठाकुर जी का दर्शन कर रहा हूं। ये पूरा स्तंभित हो गया, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सज्जन है, मुझे गाली डांट पड़ गया। मगर ये जो कहे कि ठाकुर जी का नहाने का समय हो गया, तो उनका कर्ण में जाके, कानों में जाके, दिल में भी कहीं छू गया और वो कॉन्शस हो गए। ठाकुर को प्रणाम करके थोड़ी देर में बाद वो उठ गए, उठ के बाहर निराला निवेश से बाहर जाके बाहर जा रहे हैं। ठाकुर जी नौनिदा को कह रहे, जा जा देख तो वो उनके साथ आलाप कर, उनके साथ बात करो। उसी समय ये 1950s का बात था, ठाकुर जी जापान से चेरी का पेड़ लाके भी जति आश्रम के सामने लगाए थे। बहुत सुंदर लाल लाल चेरी का फल हुआ है, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये सज्जन जाके वो चेरी गछ के ठाकुर बंगला से बाहर जाके वो जति आश्रम के सामने चेरी का जो पेड़ है उधर देख रहे हैं, लाल लाल सुंदर फल है। कह रहे हैं ये क्या गछ है, ये क्या पेड़ है? तो नौनिदा बोल रहे हैं, ये ठाकुर जी किसी को बोल के लाए थे, चेरी का पेड़ है, इतना सुंदर फल है, खा सकता हूँ का? ना, हाँ खाइए ना, खाइए। वो खाए। फिर वो नौनिदा डर गए थे, ये तो मुझे खड़ी बोली में सुना दिए थे। फिर नौनिदा को पूछ रहे हैं, मैं आपको कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? नौनिदा बोले, हाँ पूछिए ना, ये जो तुम्हारा ठाकुर है और ओंकारनाथ ठाकुर, इसमें कौन बड़ा है? और आप सभी जानते हैं ठाकुर कभी खुद का इष्ट देव के साथ दूसरे का तुलना करना पसंद नहीं करते हैं, किसी और गुरु का छोटा दिखाना कभी पसंद नहीं करते हैं। नौनिदा कुछ उत्तर ना देके नीरव रहे। तब वो सज्जन फिर पूछ रहे हैं, ये ठाकुर जी तुम्हारा क्या सिद्ध है? तब नौनिदा कह रहे हैं, सिद्ध का मतलब क्या है? मतलब जो कुक्ड है, जो आग या बॉइल्ड पानी में सिद्ध हुआ है तो वही है। तो आप मान लीजिए एक सिद्ध आलू, मतलब जो बॉइल्ड पोटैटो है, एक बॉइल्ड पोटैटो के ऊपर और एक कच्चा पोटैटो रखेंगे तो कुछ हो सकता है क्या? सज्जन बोले, कैसे होगा, वो तो उसको आग में डालना पड़ेगा ना। ना, वही तो बात है, ये जो मेरे ठाकुर है वो सिद्ध नहीं है, वो खुद आग ही है। और आप सभी जानते हैं हमारे वेद उपनिषद में कहा गया है कि वो है अग्नि, वही है आचार्य, वही है सदगुरु और वही है पुरुषोत्तम। समय हो गया है, मैं शायद बहुत ज्यादा देर बोल दिया, तो कहीं भूल चूक हो गया तो उदार हृदय से मुझे माफ करिएगा। आप सभी का मंगल कामना करता हूँ। और असल बात वही है कि खुद सुस्त रहना और जजन जजन इष्टभूति ठीक से करना। और ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं कि जजन जैसा नित्य करणीय है, जाजन भी उतना ही नित्य करणीय है। और इष्टवृत्ति है इष्ट प्राणता का स्पाइन, मतलब इष्ट प्राणता का जैसे स्पाइन हम लोगों को खड़ा करके मनुष्य के नॉर्मल मनुष्य के रूप में रखता है, वैसे जजन और जाजन नित्य करणीय है, मगर इष्टवृत्ति है इष्ट प्राणता को मेंटेन करने के लिए स्पाइन, मेरुदंड। आइए हम परमपिता का दया में खुद सुस्त रहे, दूसरे को भी सुस्त रखे, और यही है जीवन यज्ञ। सभी का मंगल कामना करके यही मेरा बात शब्द को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। दादा, आप बहुत ही सुंदर आलोचना किए है। इस आलोचना को विश्लेषण करने का मेरा कोई ये नहीं है, क्षमता नहीं है, कोई साहस भी नहीं है। यही करता हूँ जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, जो टाइम दिया है, इसीलिए आपको बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आप ऐसे ही हम लोग को जाजन सुना के हम लोग को उद्बुद्ध कीजिए। मैं ठाकुर के चरण में आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। आप सुस्त रहिए और सुंदर रहिए। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी सत्संगों को आगे बढ़ाते हुए
टाइम हो गया हमारा, तो मैं और एक बार जो इस सत्संग में जुड़े हुए हैं, बस जुड़ के निकल गए हैं, बा कोई ज्वाइन नहीं हो पाए, मैं सबका श्री श्री ठाकुर की आतुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। उनका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना के लिए मैं श्री श्री ठाकुर का आतुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ जो ये सिचुएशन में जो ये चल रहा है, जो पीड़ित है कोरोना के, कोई भी पीड़ित है, मैं उनका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। जो लोग सुस्त होके अपना अपना घर में अपना अपना मामी पापा सब रिश्तेदार के साथ मिलके सब आगे के जैसा हो जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ श्री श्री ठाकुर के अतुल चरण में। अभी जय राधे कीर्तन करेंगे हमारा श्रद्धेय सुकेंदु मंडल दा, उनके बाद ध्वनि देंगे हमारा श्रद्धेय अमल घोष दा। तो ध्वनि का टाइम मैं 1 मिनट बात कर लेता हूँ। मैं ध्वनि का टाइम आप लोग सब माइक बंद करके रखिए। जो ध्वनि देंगे उनका घर से ही पतित ध्वनि होगा, तो हम लोग ध्वनि जो देंगे हमारा ठाकुर के घर का जो ठाकुर है उनका चरण में हम लोग ध्वनि देंगे, तो ठाकुर के चरण में पहुंच ही जाएगा ध्वनि। तो मैं सुकेंदु मंडल दा जो जय राधे कीर्तन करेंगे उनका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के अतुल चरणों में। और ध्वनि देंगे अमल घोष दा, उनका भी मैं सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के अतुल चरणों में। जय गुरु। सुकेंदु दा आप जय राधे कीर्तन की। जय गुरु। आवाज है? हाँ दादा आवाज आ रही। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 बोले सदा जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। छाड़ो रे मन कपट चातुरी बदले वाला होरी होरी। हरि नाम परम ब्रह्म जीवन मूल धर्म धर्म कुकर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। छाड़ो रे मन बाबेरो आशा अजपाना में करो रे निशा। राधे गोविंद नाम की बदले लगिए नारायण मिले सदा आसरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 बोले सदा जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। छाड़ो रे मन कपट चातुरी बदले वाला होरी होरी। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जीवन मूल धर्म धर्म कुकर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। छाड़ो रे मन भवेरो आशा अजपाना में करो रे निशा। राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नाम की बदले लगिए नयन मिले सदा आसरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।
वंदे पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमात्मा जगतजननी श्री श्री बड़मा की परमात्मा जगतजननी श्री श्री बड़मा की परमात्मा जगतजननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की परम पूज्यपाद श्री वरदा की पूज्यपाद श्री श्री वरदा की पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा की पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा की की आर्यवृत्तिं मातृवर्गम वन्दे मातृवर्गं वन्दे अहं दृष्टिदैवतं वंदे वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तमं प्रेममय पंडित श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु बहुत सुंदर आलोचना जय गुरु सभी को जय।